ओके, सो इज द एग्जाम्पल 2.1 या फिर मैं इसको बोलूंगा NCERT का ये एग्जाम्पल है आपकी बुक का 2.1। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है क्या, द मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। मेरे ख्याल से मोल फ्रैक्शन डिनोट करते हैं ये जीटा से, या जिसको आप काई कुछ भी बोल लो, ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, C2H6O2। ठीक है, C2H6O2। हालांकि इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं हम, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, C2H6OH ही हो रहा है ना। ग्लाइकोल इथाइलिन मतलब दो एथ मतलब दो कार्बन, ग्लाइकोल इज लाइक एडजेसेंट प्लेस पे दो OH इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग। अच्छा एक सॉल्यूशन है, देखो मेन तो यही है भाई, एक सॉल्यूशन बनाना है जिसमें पहली वाली चीज है इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6OH, तो सॉरी C2H6 क्या है, O2। ये अब इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब होगा इसमें किस में डाल रखा है, ये किस में डाल रखा है, वाटर में। ठीक है, हाँ है ना, गॉचा, ठीक है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, ये आपको निकालना है। अब आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6OH अगर मुझे निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, बताओ पहले तो। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है दूसरी चीज, सॉल्यूशन मतलब वाटर, वाटर में डाला हुआ है ये। अभी तक कोई दिक्कत, चलो ठीक है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, ये मुझे निकालना है ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। इस लाइन का मतलब क्या हो सकता है ऐश? वेरी गुड, इसका मतलब ये है 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास का मतलब ये कि अगर ये सॉल्यूशन बनाए हमारा 100 ग्राम्स का, तो इसमें 20 ग्राम क्या है, क्या है, और वाटर कितना है, ये समझ में आ गया। इससे मुझे ये तो पता चल गया कि C2H6 20 ग्राम है और ये 80 ग्राम वाटर है। अब इससे मैं कैसे ये निकाल सकता हूँ मोल फ्रैक्शन, आइए देखते हैं। भाई यहाँ पे मोल फ्रैक्शन अगर इधर की तरफ आप देखोगे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है। अब नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता ही नहीं है, तो पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा। क्या निकालूंगा, नंबर ऑफ मोल्स। अब वो यहाँ पे दिखा रखा है, देखो मोल्स ऑफ C2H6OH सब जानते हैं वो होता है गिवन मास अपॉन क्या, गिवन मास ये रहा, अभी अभी आपने पता लगाया 20 ग्राम्स। मोलर मास इसका कितना आ जाएगा, 62 ग्राम पर मोल, और आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए, आ गए। ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2। सिमिलरली आप निकालोगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, वो भी होगा गिवन मास अपॉन, और ये आ जाएगा आपका गिवन मास कितना है 80 ग्राम, और मोलर मास कितना है 18 ग्राम पर मोल, है ना। और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे आपके इसके भी नंबर ऑफ मोल्स आ गए, है नहीं। अब जब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, काई ग्लाइकोल या इथाइलिन ग्लाइकोल हो जाएगा मोल्स ऑफ C2H6OH अपॉन मोल्स ऑफ C2H6OH प्लस मोल्स ऑफ वाटर, है ना। मोल्स ऑफ C2H6 ये रहे, अगेन मोल्स ऑफ C2H6O2, और ये रहे मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा आपका 0.068, गॉट इट। अच्छा यूनिट आएगी इसकी क्या कोई, नहीं, मोल से मोल कट जाएगा, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर वाटर का निकालना हो सिमिलरली, तो आप इसको सीधे ऐसे कर लेना 1 से माइनस करके, ठीक है। या फिर आप इसको स्टैंडर्ड तरीके से भी निकाल सकते हो, जहां पे आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ऊपर लिख दिए और नीचे क्या लिख दिया आपने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या
H2O and you will get the answer 0.932. लिख लो इसको.